चलिए, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेडमार्ट फैमिली में मैथमेटिक्स की इस क्लास में। आज हमारे बीच कुछ चेहरे मौजूद नहीं हैं और ऑनलाइन इसी के साथ हम अपना पढ़ाना शुरू करते हैं। आज के रिलेशन फंक्शन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, सॉरी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। चलिए, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी का आज हमारा ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे, एक बार सभी बच्चे कनेक्ट होंगे। हाँ जी, बोलिए। सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन, बिल्कुल सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ध्यान देंगे एक बार। बेटा आप इधर आओ तो शानी। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बच्चे हमारे पास हैं, अब ये क्योंकि ट्वेल्थ है, आप छुट्टियां बिल्कुल ना करें। टू बी सीरियस अबाउट योर बोर्ड एग्जाम, बस मैं यही कहूँगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर एक तो इसने बताया है मेरे को बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन तो मैंने कल ही कराया है। ओके, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो एक बार जिसे आ गया है इसमें तो वो भी कंफ्यूज ही रहता है क्योंकि क्वेश्चन ही इस लेवल के हैं। तो पहले बोर्ड पे देखिए। देखिए, नोट करना जरूरी नहीं है ट्वेल्थ में। नोट करना किसी न किसी से पूछिएगा आप कि नोट करना केवल नाइन्थ और इलेवेंथ में होता था जरूरी। किस कौन सी क्लास में आके जरूरी नहीं होता? टेंथ और ट्वेल्थ, क्योंकि समझना जरूरी होता है। तो मैं फिर बार बार आपको इसलिए टोकता हूँ कि आप कनेक्ट हों, सीखें। तो समझना जरूरी है। अगर एक बार समझ लिया तो आप क्वेश्चन खुद भी कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले ये पढ़ो। पहले सिर्फ ये पढ़ो क्वेश्चन में पूछा क्या है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ, क्या पूछा है? वेयर एफ इज डिफाइंड बाई वाई। मतलब ऑल फंक्शन कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बताने हैं जहां पे ये फंक्शन इस तरीके से क्या करता है, अपना आपको डिनोट करता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा और आसान कॉन्सेप्ट है इसका, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो सभी लोग ध्यान देंगे और कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में। देखो, क्वेश्चन की सबसे अच्छी जो अदा है इसकी करने की, इसमें पहचानना पड़ेगा पहले कि किस किस के लिए पूछा गया है। एक तो इस क्वेश्चन में बात हुई है -3 की, एक इस क्वेश्चन में बात हुई है 3 की। ध्यान से देखो, इसका मतलब दो अलग अलग वैल्यूज पे बात हो रही है इस क्वेश्चन में। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं ये दो क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे आसान होता है नंबर लाइन। क्या होती है? अगर सपोज दैट ये 3 है तो इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा? -3। इससे जस्ट आगे वाला क्या होगा? +3। एक तो ये ध्यान रखें, नंबर लाइन बहुत जरूरी है। 3 से थोड़ा कम। अब अगर इसमें बात करें तो -3, इसका मतलब क्या है? -3 से थोड़ा सा कम, और -3 से थोड़ा सा ज़्यादा। प्लस माइनस यहाँ पे केवल ये बता रहे हैं कम और ज़्यादा। कम और ज़्यादा पे ही सोचना है, लेस देन, मोर देन, इन पे ज़्यादा सोचना है बस, और आपको कुछ नहीं करना। फंक्शन उठाना है, प्रूफ कर देना है। तो देखिए वही मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो पहले -3 का देख लेते हैं। तो -3 इक्वल टू, और साथ में क्या है? लेस देन। तो -3 पे कौन सा फंक्शन होगा खुद देखिए। एफ एक्स जो फंक्शन होगा -3 पे, वो होगा मोड ऑफ x +3। कितने पे? एट कितने पे? x इज इक्वल टू -3 पे। x इज इक्वल टू -3 पे। x इज इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन होगा। तो f -3 +3 मोड में है वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो 3 + 3, तो f -3 पे जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 6 आ गई। मतलब आपको पहचानना है बस, और कुछ नहीं करना। अब चलते हैं इसमें आगे। हमें तीन चीज़ निकालनी होती हैं। क्या क्या तीन? कौन कौन सी चीज़? एक तो एफ एक्स, एक मैंने कल आसान कर दिया था, अगर एच वाले से निकलना है तो एक निकाल लो एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -3 किस पे? प्लस पे। और एक निकाल दो किस पे? एफ एक्स किस पे? एक्स
-3 माइनस पे, यही तो बात हुई, यानी -3 से पहले -3 के बाद। तो इसके लिए इस फंक्शन को पहचानना पड़ेगा। अब जरा देखो, x की वैल्यू -3 से क्या है, लेस देन है, तो लेस देन वाले की बात हो गई है। इसके लिए कौन सा फंक्शन सेम काम करेगा, f(x). तो फंक्शन जो काम करेगा, लिमिट x बिलोंग्स टू -3 माइनस f(x) जो होगा वो होगा x का मोड प्लस 3। तो रखो जरा, माइनस का 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6 आ गया। इस पे भी 6 आ गया, इस पे भी 6 आ गया। अब एक और रह गई, कौन सा वाली, f(x) -3 प्लस पे, -3 प्लस पे निकालिए। तो लिमिट x बिलोंग्स टू -3 प्लस पे f(x). तो लिमिट x बिलोंग्स टू -3 प्लस का मतलब f(x) क्या होगा, -3 प्लस -3 से बड़ी वैल्यू, -3 से बड़ी वैल्यू जैसी आप आएंगे तो -3 से x की वैल्यू बड़ी, कौन सा फंक्शन आ रहा है, अब फंक्शन बदल गया, क्या आ गया, कितना आ गया, तो तीनों पर बराबर आ गया। तो इट इज, हमें तो डिसकंटिन्यूस बताना था, तो इट इज नॉट कंटिन्यूस, ये लिखा जाएगा, इट्स नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3 पे। तो ये क्या नहीं है, नहीं है, एक मिनट, अच्छा कंटिन्यूस है, इट्स कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। हमें ये तो नहीं बताना, हमें तो क्या चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दूसरी लिमिट सब क्या बची, 3 बची। तो f(x) निकालिए पहले 3 पे, कितने पे करेंगे अब सारी चीज़ें, मैं लिख देता हूँ ऊपर 3 पे। तो 3 पे ज़रा देखिए कौन सा फंक्शन बैठ रहा है, ये रहा, इधर आ जाइए, क्या है, 6x प्लस 2 लिखिए। तो f(x) क्या होगा, 3x प्लस 2, 6x प्लस 2 सॉरी, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना आ गया, 18 प्लस 2। तो f(x) यानी कि 3 पे कितना आ गया, 20। अब 3 प्लस पे और 3 माइनस पे, तो f(x) लिमिट x बिलोंग्स टू कितने पे, 3 प्लस पे f(x). तो लिमिट x बिलोंग्स टू 3 प्लस पे, 3 प्लस का मतलब क्या है, 3 से बड़ी। तो 3 से बड़ी वैल्यू देखिए x की, कौन सा वाला फंक्शन है, साफ दिखाई दे रहा है, 6x प्लस 2। तो कितना होगा, 6x प्लस, वैल्यू रखिए, ये भी कितना आ गया। अब रह गया लिमिट x बिलोंग्स टू 3 माइनस पे, मतलब +3 माइनस पे f(x). तो 3 से कम वाली वैल्यू कौन सी है, ध्यान से देखिए, ये रही, -2x। तो -2 इंटू 3 कितना आ गया, -6। देखो आप खुद ही, अब 20 20 और -6 इक्वल नहीं आ रहे, तो बस यही पूछा था। तो इट्स, क्या कहेंगे, इट्स डिसकंटिन्यूअस एट, हाँ वही लिखा हुआ है, एट एज इक्वल टू 3 पे। 6 3 जा 18 प्लस 2 20 आएगा। तो यानी कि आज हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू 3 पे ये प्रश्न क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, 6 इंटू 3 प्लस 2 20। वो बात उसकी मत, वो -3 है, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, +3 की। -3 इंटू -2 +6। नोट कीजिए जल्दी, तेजी से नोट कीजिए थोड़ा, एक बार नोट करेंगे सभी इसको अच्छे से, किसी को डाउट है तो बताइए।
देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो दो क्वेश्चन आपस में मिक्स कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम, बट दोनों में धरती आसमान का अंतर है लिमिट में। तो क्वेश्चन नंबर 9 को फेस करेंगे जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा मार्जिन में आने की ज़रूरत है बस। दिखेगा एकदम ऐसा क्वेश्चन कि हाँ इजी है, बट ऐसा होगा नहीं। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। 8 20 के जैसा ही है, 9 20 के जैसा ही है, दोनों सेम है। जिसने 8 कर लिया वो 9 कर देगा, जिसने 9 कर लिया वो तो 8 डेफिनेटली कर देगा। ध्यान देना क्या कह रहा है। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, वेयर एफ इज डिफाइंड बाई के डिसकंटिन्यूटी निकालिए। अब भाई डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए पहले उसे अच्छे से स्टडी तो करना पड़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढो किस पे है पहले तो। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट किस पर्टिकुलर पे बात होगी, जीरो पे। देखते ही पता चल गया कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है एट किस पे इक्वल हो रहा है, वो इक्वल टू जीरो पे होगा। जो भी फाइंड होगा, जो भी चीजें एग्जैक्टली फाइंड होंगी वो किस पे होंगी, वो जीरो पे होंगी। समझ रहे हैं। तो जीरो पे अगर आपके पास फाइंड होंगी तो अब आपका यहाँ से काम शुरू हो गया। पहले बना लो उसे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे ड्रॉ करना बहुत जरूरी इसलिए है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो इससे क्लियर करो। इसका मतलब होगा x माइनस में, इसका मतलब होगा कि x प्लस में। भाई इतना ध्यान रखना। यानी और हिंदी में लिख लो लेस देन, इसका मतलब ग्रेटर देन, इसका ये मतलब होगा जी। ठीक है, तो उसी से आगे चलते हैं। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन पे। एट एफ एक्स इज इक्वल टू कितने पे, इक्वल पे। एफ एक्स अगर निकाला जाएगा किस पे निकाला जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू कितने पे। साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखना ये है या ये है। नीचे वाला एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कितना आ रहा है, -1। अब तो इसमें रखूं ही क्या, वो ऑलरेडी वैल्यू दे दी तो उसमें क्या ही रखें, है ना। अब आगे देखो जरा, लेकिन अब हमें निकालना होता है लिमिट x बिलोंग्स टू जीरो। किस पे निकालूं पहले, ग्रेटर देन पे निकाल लो, एफ एक्स। ठीक है, जीरो प्लस पे यानी, तो लिमिट x बिलोंग्स टू जीरो प्लस पे एफ एक्स क्या होगा फंक्शन। ग्रेटर देन जीरो पे ढूंढो दोनों में कौन सा फंक्शन है, साफ दिखाई दे रहा है -1। तो अब इसमें रखूं ही क्या, आ ही गया। अब एक और बचता है किस पे, लिमिट। देखो वही सेम काम कर रहे हैं हम, अगर आप नोटिस कर रहे हो शुरू से। अब कोई टफ नहीं रहा ये पढ़ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हमारा ये क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट्स, तो अब ये मुश्किल नहीं रहा फिर। तो क्या होगा, माइनस पे एफ एक्स क्या होगा, जीरो माइनस यानी जीरो से लेस देन। जीरो से लेस देन वाला कौन सा फंक्शन है, ये रहा, साफ दिखाई दे रहा है, एक्स मोड ऑफ एक्स। बट इसमें एक ट्विस्ट है, अब एक ट्विस्ट है बहुत बड़ा, जो बच्चे 100% गलती करते हैं। एक्स अपॉन मोड एक्स है, एक्स अपॉन मोड एक्स है। मोड एक्स में दुनिया ने ये भ्रांति पाल रखी है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नंबर लाइन पे ध्यान से देखो, अब भी क्या लेस देन पे जब बात होगी और जीरो से इधर आएगा, क्या कभी पॉजिटिव वैल्यू दे पाएगा, यही ट्विस्ट है क्वेश्चन में। तो x इज इक्वल टू ये आपके पास क्या होएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस। अगर यही चीज होती यहां पे क्या होता, प्लस, उधर जाता तो उधर का मतलब क्या हो जाता, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये यहां पे क्या आ जाता, 1। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, आप समझिए। यहां पे देखो क्या दे रखा है, ये देखो। नंबर लाइन पे बात करेंगे, नंबर लाइन पे चलते हैं। आज नंबर लाइन बना लेते हैं। ये जीरो है, नंबर लाइन पे जीरो तो सबको ही पता है। अब x की वैल्यू लेस देन जीरो इधर होगी, इधर कभी भी कोई भी वैल्यू, टू बी ऑनेस्ट सोच के, क्या कभी पॉजिटिव आ सकती है, ये ट्विस्ट है। लेकिन अगर यही चीज अगर मतलब कंडीशन ऊपर कर देता ग्रेटर देन और इधर हो जाता, तब यहां पे क्या हो जाता, ये प्लस।
और आप इसका आंसर क्या लगा के आओगे कि ये क्या है, डिसकंटीन्यूअस। मतलब सही कह रही है, 99% बच्चे यही करेंगे कि जी 1 आ गया, सही हो गया, डिसकंटीन्यूअस है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि तीनों पे सेम आ गया। अब तीनों पे सेम आ जाता है तो क्या होता है फंक्शन, कंटीन्यूअस, यानी कि ये डिसकंटीन्यूअस नहीं है। तो इट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे। नोट करिए जल्दी। नंबर लाइन बना के क्वेश्चन करने से ये फायदे होते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट कहीं कहीं उलझा उलझा भी है वो भी एकदम क्या दिखने लगता है, क्लियर। जो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा था जब से बेचारा। और अभी तो एक क्वेश्चन तुम्हें ट्रेलर दिखाया -3 और 3 दो ही वैल्यू का, आगे आगे ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें 3 3 वैल्यू भी आएंगी, लेकिन हम चलेंगे उसी तरीके से पर्टिकुलर, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, मतलब बाई स्टेप। कैसा, क्या नेचुरल में कभी नेगेटिव हो सकता है? तो फिर इसकी वाली बात सही थी कि ऑलवेज पॉजिटिव, बट अगर रियल है तो वो नेगेटिव भी देगा और पॉजिटिव भी देगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में 7th 8th और 9th को रखूंगा मैं, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द टफेस्ट तो नहीं कह सकते, वन ऑफ द टफेस्ट तो आगे आएंगे अभी। चलूं आगे, अगर आप लोगों का हो गया है तो क्वेश्चन नोट हो गया सभी का, आगे चले नहीं? हाँ नोट कीजिए। आप सब लोगों ने अपने असाइनमेंट में एक कॉमन गलती करी है जिसपे पूरे नंबर कटेंगे। जब तक आप ये उसे नहीं बताओगे लास्ट में ये लिख के कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, हमेशा नंबर कटते रहेंगे। प्रॉपर देना होगा आंसर। चलें आगे। हाँ जी, पढ़ना जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिसकंटिन्यूटी ही चेक करनी है, बट कितने पे अब तो देखते ही पता चल जाना चाहिए यार, क्वेश्चन को देखते ही अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है। एट कितने पे, x इज इक्वल टू कितने पे, 1 पे चेक करना है, ये तो पता चल गया। ठीक है, तो एफ एक्स को उठा लो पहले। एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 पे कौन सा, ये या ये वाला, इक्वल वाला। तो क्या होगा, x प्लस 1 कितने पे, 1 पे। 1 पे क्या होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। 2 होगा। अब लेकिन आती है, बना लो नंबर लाइन। कोई जब सीख रहे हो, जब कोई वो नहीं है इसमें, क्योंकि तैराकी डूबता है हमेशा 1 पे। 1 से कम कौन सा होगा, 1 से ज़्यादा कौन सा होगा, यानी कि 1 माइनस और 1 प्लस। ऐसे बनाओ, गलती के चांस ही खत्म हो जाएंगे, तुमने नंबर लाइन बनानी सीख ली तो अब जरा बताओ, लिमिट कितने पे, x बिलोंग्स टू किस पे निकालूं, 1 प्लस पे। हाँ भाई जल्दी से बता, थोड़ा टाइम वेस्ट कम करते हुए। प्लस वाले के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन तो यही है, तो ग्रेटर देन वाले में मतलब कौन सा फंक्शन लिया जाए, कंसीडर होगा एफ एक्स। तो लिमिट x बिलोंग्स टू 1 प्लस पे, एफ एक्स ऑफ द फंक्शन है x प्लस 1, और x प्लस 1 में 1 जब रखेंगे, 1 प्लस 1 अप्रोच टू पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब बात होगी लिमिट x बिलोंग्स टू 1 माइनस पे एफ एक्स। 1 माइनस का मतलब लेस देन, लेस देन 1 से कौन सा है, साफ दिखाई दे रहा है ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1।
रखो। इट्स कंटिन्यूस एट एट नोट करो बहुत तेजी के साथ अब क्वेश्चन चेक कर लीजिए एक बार फाइनल वैल्यू आप। नोट करना, क्वेश्चन के नोट्स बनाना, अच्छे से चैप्टर नोट्स बनाना। ट्वेल्थ क्लास में सबसे ज़्यादा जो काम आएगा वो यही चीज़ें आने वाली हैं आपके, कि आपको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। आज तो ये चैप्टर चल रहा है तो याद है, आज से कुछ दिन बाद जब ये पूछा जाएगा कि ये कैसे हो रहे थे क्वेश्चंस, लेकिन अपने हाथ के जिसके नोट्स बने हुए होंगे उसे दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? थोड़ा अलग क्वेश्चन है इस बार, ध्यान से देखो पूछा क्या है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो पहले तो वो ढूंढो जो मैं हमेशा कहता हूँ, इक्वल पे। तो एट कितने पे निकालना है, ये तो क्लियर हो गया। तो तीन चीज़ें आपको निकालनी होती हैं, वो तीनों चीज़ों को आप लिखिए। आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, एफ एक्स। एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 पे साफ दिखाई दे रहा है, इक्वल वाली ये लिमिट्स है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो एफ आपके पास 2 पे आपके पास आ जाएगी 2 की पावर 3 माइनस 3। तो एफ 2 पे 5। ठीक है, अब एफ एक्स नंबर लाइन बना लो। एक तो है एग्जैक्टली 2 पे, एक 2 माइनस पे, एक 2 प्लस पे। ऐसे बना के करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले माइनस वाला कर लेते हैं। लिमिट x बिलोंग्स टू 2 अप्रोच टू माइनस एफ एक्स। तो अब दो से कम वाला फंक्शन कौन सा है भाई साहब? है लेस देन, x की वैल्यू लेस देन। तो फंक्शन क्या होगा, कितना आ गया? ठीक है, अब लिमिट 2 प्लस ग्रेटर देन वाला कौन सा है, साफ दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तो इतनी प्रैक्टिस करा दी आपको मैंने कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी।
खुद ही बताइए आप क्या है अब ये। इट्स कॉन्टिन्यूअस एट, नोट कीजिए इसको जरा तेजी के साथ, थोड़ा आराम से। ऐसे कोई टॉपिक बचा ही नहीं जो मैं ना समझा पाऊँ किसी को। बस आपको थोड़ा धैर्य चाहिए, पेशेंस के साथ पढ़ो थोड़ा। लेकिन जितनी अभी आसान खीर दिख रही है ये, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट आना बाकी है और चीज़ों में। लेकिन वही मैं कहूँगा, कॉन्सेप्ट, क्लियरिटी और प्रैक्टिस, ये तीन चीज़ आपको रखनी है 12th में। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। उज्जवल, क्वेश्चन आराम से नोट करो। नोट हो गया सभी का? हाँ हाँ कर लो, नोट करना तो बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक जितना पढ़ाया है सभी क्लियर हो रहा है ना? टेस्ट में नंबर आने चाहिए इसमें। क्वेश्चंस जो मिलेंगे, फिर बता रहा हूँ पहली, वो सीधे बोर्ड के मिलेंगे। थोड़ा हल्का तो ट्विस्ट होगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। बस इसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा, एक एक्सरसाइज है ये। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, मैं अभी कह ही रहा था, पावर देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन आया है। तो पहले तो डिसकंटिन्यूटी पूछी है, और एट कितने पे करनी है ये भी पता होना चाहिए अब हमें। एट हमें कहा है एक्स इज इक्वल टू, अब तो पहचानना सीख लो, 1 पे पूछी है। तो एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, साफ दिखाई दे रहा है 1 पे, तो ये है एक्स की पावर 10 - 1, तो F1 1 की पावर 10 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, अब आपके पास क्या आता है, लिमिट बना लो नंबर लाइन। ये 1 है तो इसका मतलब 1 माइनस है, ये 1 प्लस है, यही तो मतलब है इसका नंबर लाइन पे, लेस देन और ग्रेटर देन। तो अब जरा मुझे बताइए आप लोग, लिमिट x बिलोंग्स टू या अप्रोच टू 1 माइनस के लिए एफ एक्स ऑफ द फंक्शंस क्या लिया जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 1 है, साफ पता चल रहा है ये फंक्शन लिया जाएगा। तो लिमिट्स x बिलोंग्स टू -1 माइनस पे फंक्शन x की 10 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 की पावर 10 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। फंक्शन कितना आ जाएगा, 0। अब बात कर लेते हैं लिमिट x बिलोंग्स टू 1 प्लस पे, प्लस यानी ग्रेटर देन पे फंक्शन एक्स स्क्वायर, और जब वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर, वाओ वंडरफुल। इस एग्जाम्पल को वंडरफुल क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इट्स डिसकंटिन्यूअस एट, इट्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू कितने पे, 1 पे, कितने पे,
चेक करो क्वेश्चन का आंसर, चेक कीजिए। हाँ जी, नोट कीजिए क्वेश्चन, नोट करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी पढ़ना। चलो चलें आगे, हो गया सभी का। बट पैसा दिवाली पे आता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना भाई, ये मानो जोड़ के डाल दिया, बस ऐसे ही पड़ा है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखना जरा, कुछ अलग है इसमें, पढ़ना। अब देखो क्या कर दिया, आपकी बार चेंज कर दिया। बट प्रूफ कह रहा है क्या, लास्ट में देखो क्या बना दिया, पूछ रहा है। जब तक क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना नहीं आएगा तो मैथ में हमेशा दिक्कतें आती रहेंगी। तो अगर पूछ रहा है तो भाई साहब सबसे पहला काम क्या होता है, कितने पे निकालना है, किस वैल्यू पे निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, फाइंड करना है। तो एफ एक्स एक्स प्लस 5, एफ वन 1 प्लस 5, एफ वन इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब आपके पास क्या आता है, लिमिट, नंबर लाइन बना लो, 1 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है। लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस एफ एक्स ऑफ द फंक्शन। तो 1 से लेस देन वाला फंक्शन यही है, साफ देखो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x बिलोंग्स टू 1 माइनस पे x प्लस 5, 1 प्लस 5 कितना आ गया। फिर आ जाएगा लिमिट x बिलोंग्स टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x बिलोंग्स टू 1 प्लस पे एफ एक्स, 1 प्लस यानी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के लिए फंक्शन साफ दिखाई दे रहा है। तो x माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4, आप खुद बताइए। तो क्या लिखेंगे, इट्स डिसकंटिन्यूस। बल्कि आप अगर ये लिख दोगे ना इट डिसकंटिन्यूस तो नंबर कटेंगे। पूछो अब क्यों, उसने सवाल किसके बारे में करा है और तुम जवाब किसके बारे में दे रहे हो। तो आप लिखोगे इट्स नॉट कंटिन्यूस, इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू कितने पे, 1 पे। नोट कीजिए, नोट्स इसके जरूर बनने चाहिए।
ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। हाँ भाई, अभी तक तो चल रहा था सब, मैंने कहा था एंजॉय में, कहा था ना। चलो लो कराओ इसको, आप करके दिखाओ जरा। मैं बोल रहा था कि टाइम पलटेगा। चलिए, जिसे ये लग रहा था कि बिल्कुल आसान चल रहा है, आपसे शुरू करते हैं पहले। हाँ, पहले तो ये बताओ क्या क्या रहा है। कंटिन्यूटी है ना। पहले तो यही चुनो इसमें कि कितनी वैल्यू है, पहले तो ये चुनो है। कौन बताएगा सही, आप पीछे, उज्जवल। एक जवाब पे रहना होता लाइफ में, एक जवाब पे, और जबकि मैं तुम्हें टाइम देता हूं। वैल्यू कितनी है, और कोई बताना चाहेगा? मतलब कितनी वैल्यूज पे हमें क्वेश्चन निकालना है, ये पूछ रहा हूं मैं। दो, चार बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जरा ध्यान से, ये मैंने कहा भी था अपनी थ्योरी में आप लोगों को। इक्वल टू पे ध्यान दो, जीरो भी है, वन भी है, थ्री भी है, और मान नहीं रहे, फैक्ट है ये। चलें आगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार होगा, तो कितने पे निकाल रहे हैं पहले हम इसको, एट। हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू कितने पे निकाल रहे हैं, तो बना लो पहले। जीरो इधर है, जीरो माइनस और जीरो प्लस, ठीक है जी। चार बनेंगे, ये नंबर लाइन भी आज इसमें चार। चार में देखते रहो, 20 मिनट तो ऐसे ही हो जाएंगे, यही मैं चाहता हूँ। देखो इधर जीरो पे बात हुई है जीरो पे, तो जीरो पे इक्वल पे, एक तो इक्वल पे ये हो गया, ठीक है। और जीरो किस पे हो गया, एक्स की वैल्यू, और मतलब एग्जैक्ट जीरो पे हो गई, और किस पे हो गई, बताओ। फिर यार, मैंने लिखा हुआ है कि अभी मैं किस पे बात कर रहा हूं बस केवल। भाई कोई और बताओ, अभी पर्टिकुलर किस उसकी बात कर रहे हैं हम, डिजिट की। तो फिर थ्री वन क्यों बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली जीरो हो गया, लेस देन पे कौन सा फंक्शन होगा? अभी देखना, तुम्हें खुद लगेगा कि हाथ तारे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जीरो कहाँ आ रहा है इन दोनों में यार? तो आया, सवाल चेंज होते ही दिक्कत आ गई नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं उसी की बात करो। एग्जैक्टली जीरो पे फंक्शन दिखाई दे गया, लेस देन और ग्रेटर देन पे कहाँ है, ये कह रहा हूं। कौन? बे यार, जीरो के लिए सेकंड में जीरो कहाँ आ रहा है? फिर ग्रेटर पे तो है, तो इसका मतलब क्या है, अनसफिशिएंट डाटा। क्योंकि तीनों चाहिए होते हैं, जीरो, वन और जीरो, जीरो लेस देन जीरो। इसके बिना प्रूफ करी जा सकती है कभी? खुद सोच के जवाब दो। तो कैसा डाटा हो गया, अनसफिशिएंट डाटा, तो जीरो पे तो नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, किस पे बात करेंगे अब? मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब सोच समझ के देना, हवाबाजी में मत देना। एट लिख के बात कर रहा हूँ इसलिए, एक्स इज इक्वल टू वन, वन लेस देन, वन ग्रेटर देन। अब बताओ, एग्जैक्टली वन पे तो चलो मैंने बता दिया, एग्जैक्टली वन पे ये रहा, थ्री है। एक्स की वैल्यू लेस देन वन पे भी यही है, तो लिमिट लिखो ना, एक्स बिलोंग्स टू वन माइनस पे एफ एक्स कितना आ रहा है भाई साहब, थ्री। अब एक्स की वैल्यू
ग्रेटर देन है किससे, 1 से, तो लिमिट, अब समझ में आ रहा है मेरी बातें, है भाई? तो ये क्या हो गया फंक्शन, कौन सा, ये कैसा है, एट इक्वल एक्स इज इक्वल टू 1 पे, अरे एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या है ये, एट एक्स इज इक्वल टू 1, इट्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पे पता चला है अभी तक बस के क्या है ये, लेकिन हमसे तो पूछा क्या है, कंटिन्यूअस, तो इस पे तो नहीं है। 0 खत्म, 1 खत्म, कौन चला, ऐसे चलो 1 बाई 1 चलो। अब आ जाओ 3 पे, क्या 3 का डाटा सफिशियंट है, पहले ही देख लो, हाँ सफिशियंट है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे नंबर लाइन बना लो, -3 + 3, तो बताओ, खुद ही बताओ, 3 इक्वल पे कौन सा है, एफ एक्स फंक्शन, लिमिट एक्स अप्रोच टू 3+ पे एफ एक्स क्या है, 3+ पे देखो ध्यान से, ग्रेटर देन 3, क्या होगा फंक्शन 5, लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 माइनस पे फंक्शन क्या है, लेस देन 3, एक्स की वैल्यू लेस देन 3 पे कितना है 4, इस पे भी क्या है भाई साहब, जल्दी करा रहा हूं तुम्हारा क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू कितने पे 3 पे। अब एक ही नंबर बचता है भाई साहब, कौन सा, 10। 10 का डाटा जरा ध्यान से देखो यार, 3 पे तो ये होना चाहिए था वैसे कंटिन्यूअस, 10 का डाटा है 10, नोट करो, नोट करो,